हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चला डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है, हमने जितना भी पिछले हफ्ते में पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे आज। इसीलिए आज का जो हमारा सेशन है वो है वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन है। जितना भी हमने पिछले हफ्ते डेली करंट अफेयर्स पढ़ा है दोस्तों, उसका आज हम रिवाइज करेंगे। इसलिए आज का जो हमारा सेशन है वो है वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024 तक का जितना भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था दोस्तों, जितनी हमने उसकी स्टडी करी थी, उसका आज हम रिवीजन करेंगे। दोस्तों इस सेशन के अंतर्गत हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें। अगर इसको अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो से संबंधित जानकारी सभी लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर आपको टेलीग्राम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या टेलीग्राम जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप गुन्ना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूट्यूब से संबंधित समस्त वीडियो की पीडीएफ फाइल उपलब्ध है और स्टडी से संबंधित समस्त मटेरियल आपको गुन्ना आईसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाकर गुन्ना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको समस्त पीडीएफ फाइल उपलब्ध है जिसकी लिंक आपको दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पिछले हफ्ते जितना भी हमने क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका आज हम रिवाइज करेंगे और आप सब लोग हमारा इसका आंसर करोगे। दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी कौन है जिसे हाल ही में पीएम मोदी ने मुलाकात की है। जिससे मतलब कि पीएम जो मोदी जी हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की है। दोस्तों इसका आंसर बताओ, मीरा माझी, गीता यादव, रोशनी माझी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर करो और जल्दी से बताओ कि जो 10 करोड़वीं लाभार्थी है वो कौन है जिससे पीएम मोदी ने खुद जाकर उनसे मुलाकात की थी और उनके घर जाकर चाय भी पी थी। दोस्तों अब टाइम खत्म होता है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीरा माझी है। मीरा माझी जो है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ के यहाँ लाभार्थी हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है। आरोग्य श्री योजना जो लॉन्च की है वो राजीव गांधी के नाम से की, राजीव गांधी आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है। ऑप्शन है दोस्तों इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। दोस्तों जल्दी से इसका क्वेश्चन लगाओ, आंसर लगाओ, इसके बाद मैं आंसर बताता हूँ आपको। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा तेलंगाना होगा। तेलंगाना जो सरकार है उसने हाल ही में आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है, राजीव गांधी आरोग्य श्री योजना लॉन्च की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना होगा। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, पहला जो स्थान था इस्पात उत्पादन में वो चीन का था। इसके बाद जो हमारा स्थान था वो दूसरा स्थान था। भारत का जो स्थान था इसमें दूसरा स्थान था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा होगा। अब आगे अगर क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में जो ब्याज दर है उसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। दोस्तों इसका ऑप्शन है 8.1%, 8.2%, 8.3%, 8.4%। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, इसकी जो ब्याज दर में जो बढ़ोतरी की थी वो की थी 8.2% कर दी इसको ब्याज दर अभी हाल ही में। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.2% होगा। इसके बाद अगर इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु घटाकर 50 वर्ष की कर दी है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि जो झारखंड सरकार है उन्होंने जो वृद्धावस्था जो पेंशन योजना की जो आयु थी जो 60 वर्ष से घटाकर उन्होंने 50 वर्ष कर दी और ये आदिवासी और दलितों के लिए की थी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड होगा। दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवाइज है हमारा, जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं हम। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, नरेंद्र मोदी कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी BAPS हिंदू मंदिर का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है। दोस्तों जो ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की जो मंजूरी दी है वो दी है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने दी है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार होगा। अब दोस्तों आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ऑप्शन है पिंकी,
रश्मि, तनु या सोनाक्षी। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पहले उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो बनाया गया पिंकी को बनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिंकी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है केसी नियोगी को, नंद किशोर सिंह को, अरविंद पनगड़िया को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 16वें जो वित्त आयोग है उसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो हाल ही में किया गया अरविंद पनगड़िया को किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगड़िया है। दोस्तों जो अरविंद जो पनगड़िया जो थे वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और अगर देखा जाए जो 16वें वित्त आयोग है 16वें वित्त आयोग के जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी थी, जबकि नंद किशोर सिंह यानी एन के जो सिंह थे वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए अरविंद पनगड़िया को बनाए गए। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 12वें दिव्य कला मेला 2023 का जो आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। 12वें जो दिव्य कला मेला है उसका 2023 में जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ। ऑप्शन है सूरत, पुणे, रांची या नई दिल्ली। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था 12वें जो दिव्य कला मेला है उसका आयोजन जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, और जो गुजरात का जो शहर है सूरत, सूरत में इसका जो आयोजन हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरत होगा। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। एमरसन मंगाग्वा, फेलिक्स त्सेसीकेदी, थरमन शनमुगारत्नम, डेनियल नोवा। दोस्तों अगर देखा जाए जो फेलिक्स जो है फेलिक्स को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेलिक्स त्सेसीकेदी है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखा जाए वो है हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रमोद अग्रवाल, प्रकाश श्रीवास्तव, अनीश दयाल सिंह या CS राजन। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था जो अनीश दयाल सिंह है अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनीश दयाल सिंह है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन है ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क। तो दोस्तों जो क्वीन मार्गरेट सेकंड है वो डेनमार्क की महारानी है, इन्होंने हाल ही में पद छोड़ने की घोषणा की है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड या मिचेल स्टार। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप ग्लेन जो मैक्सवेल, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार ये चारों जो खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। वहीं अगर देखा जाए डेविड वार्नर ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेविड वार्नर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन है बिड़ला समूह, रिलायंस समूह, अदानी समूह या टाटा समूह। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था जो ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली जो भारत की पहली कंपनी थी वो थी बिड़ला समूह थी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिड़ला समूह होगा। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का प्रारंभ होगा। मतलब कहाँ प्रारंभ होगा। जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 है वो कहाँ प्रारंभ होगा और भारत और UAE के बीच होगा। ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था राजस्थान के थार में डेजर्ट साइक्लोन 2024 का जो प्रारंभ होगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा। राजस्थान के थार मरुस्थल में इसका आयोजन होगा और ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियन अंडर 19 महिला एकल का खिताब जीता है। आंचल कुमारी, अभ्या सिंह, अनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। अंडर 19 महिला एकल का जो खिताब जीता है स्क्वैश चैंपियनशिप में वो जीता अनाथ सिंह ने जीता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनाथ सिंह है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में सागर परिक्रमा का 10वां संस्करण कहाँ से शुरू हुआ है। ऑप्शन है कोलकाता से,
विशाखापट्टनम से, चेन्नई से या कोची से। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था जो सागर परिक्रमा का जो 10वां संस्करण हुआ उसका प्रारंभ तमिलनाडु के चेन्नई से हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई होगा। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य है। बाघों की जो मृत्यु है उसमें भारत में जो शीर्ष स्थान कौन सा है 2023 में। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था जो बाघों की मृत्यु में 2023 में जो शीर्ष स्थान पर था वो महाराष्ट्र था, पहले स्थान पर था। वहीं अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो वो सेकंड स्थान पर था। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल राजगीत घोषित किया है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या मेघालय। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजगीत घोषित किया गया है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों वो है प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पारिवारिक जो दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था जो विश्व पारिवारिक दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी को। यही दोस्तों हमने भारत में देखा था 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसी रूप में 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था। अगर देखा जाए डीआरडीओ है उसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। वर्तमान जो इसके चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर समीत कामत हैं। इस प्रकार अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम जो भंडार है वो उसकी खोज कहाँ की गई है। ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो लिथियम भंडार की जो हाल ही में खोज हुई है वो हुई है यूएसए में हुई है। वो भी 18 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज हुई है वहाँ पे। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए है। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में हाल ही में देखा कि डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 66वां। और डीआरडीओ की हमने स्थापना देखी 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना हुई। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची की आदान प्रदान किया, मतलब अदला बदली की है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या जापान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान और भारत प्रतिवर्ष अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान होगा। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अतनु चक्रवर्ती, रविंद्र कुमार त्यागी, अनिश शाह या राजेंद्र मेनन। तो दोस्तों हाल ही में हमने देखा था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी को किए गए। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कुमार त्यागी हैं। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में किस राज्य के अट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अगर देखा जाए दोस्तों अट्टी जो समुदाय है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, किंतु इसकी बहुल्य जो संख्या है वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के रूप में इसको हाल ही में दर्जा दिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश में अट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों हाल ही में जो भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया वो उत्तर प्रदेश में किया गया दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश है। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों अगर अभी तक आपने गुना आईसीएस एकेडमी को शेयर नहीं किया तो इसको जल्दी से शेयर करो। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो और इस चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करो दोस्तों और उस पर कमेंट करके जरूर बताओ
इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में वी आर कम्बोज को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। जैसा कि दोस्तों हमने हाल ही में देखा था पिछली क्लास में कि वी आर जो कम्बोज है उनको एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से वी आर कम्बोज को सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में गुजरात राज्य ने कितने स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है 108, 109, 110 या 111। तो दोस्तों हाल ही में जो गुजरात राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 108 होगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? ऑप्शन है नेपाल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो दोस्तों हाल ही में रिसेंटली जो जापान में भूकंप आया वहां से व्यापक तबाही मची है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान होगा। जापान से पहले जो भूकंप आया था दोस्तों वो आया था इंडोनेशिया में आया। इंडोनेशिया के साथ नेपाल में भी भूकंप की हलचल हुई थी दोस्तों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल जो माइंड बॉडी वेलनेस डे है वो कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी। तो दोस्तों 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है हाल ही में सुखसेस मसरा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? सुखसेस जो मसरा हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? माली, चाड, दक्षिण अफ्रीका या लाइबेरिया। दोस्तों सुखसेस जो मसरा हैं हाल ही में चाड देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाड होगा। चाड देश के जो प्रधानमंत्री चुने गए वो चुने गए सुखसेस मसरा चुने गए। इसके बाद दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में पहले स्थान पर है? ऑप्शन है चीन, भारत, मलेशिया, फिलीपींस। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था चीन जो है वो कैंसर से हुई मौतों के मामले में प्रथम स्थान पर है। वहीं भारत जो है वो द्वितीय स्थान पर है। इसी रूप में इस्पात उत्पादन में भी पहले और दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत है। इसके बाद दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चीन जो है कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन है अंशुला खान, नादिया कैलविनो, क्रिस्टालिना जॉर्जिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था यूरोपीय निवेश बैंक की जो पहली महिला जो अध्यक्ष बनी वो बनी नादिया कैलविनो बनी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नादिया कैलविनो है। इसके बाद दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए वो है हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा राज्य बना है? वह कौन सा बना है? केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा बना है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला? ऑप्शन है चंडीगढ़, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो दोस्तों जो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना वो बना जम्मू कश्मीर बना। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर है। इसके बाद और आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो के स्मार्ट परियोजना को लॉन्च किया वो किया केरल राज्य ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य होगा। इसके बाद दोस्तों और अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के जो पहले फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया दोस्तों वो किया गया प्रयागराज में किया गया। इस प्रकार इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में ई कॉमर्स
ओपन डोर किसने लॉन्च किया है? आकाश अंबानी ने, विन्नी कौशल ने, रोशनी नडान ने या प्रेम अजीम ने? दोस्तों, हाल ही में विन्नी बंसल ने ई कॉमर्स ओपन डोर लॉन्च किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विन्नी बंसल है। विन्नी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट की स्थापना भी की गई है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है हरप्रीत चंडी ने, वीटा दानी ने, गीतिका कौल ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरप्रीत चन्नी ने हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरप्रीत चन्नी है। इसके बाद दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए, हाल ही में राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया? हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ क्या कर दिया? विलय कर दिया है। ऑप्शन है कामधेनु पशु बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। जैसा कि दोस्तों देखा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को विलय किया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम में विलय कर दिया है, जिसका संबंध स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके बाद अगर दोस्तों अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। दोस्तों प्रतिवर्ष जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से तुरंत लाइक करो। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब किया जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है हाल ही में हिमतेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? हिमतेंदुआ जो है उसको किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया? ऑप्शन है ताजिकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने या कजाकिस्तान ने? दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, हिमतेंदु को जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो घोषित किया वो किया किर्गिस्तान ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान है। इसके बाद दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है शिमला, चेन्नई, नई दिल्ली या लखनऊ। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया वो किया गया नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसके बाद दोस्तों अगर आगे क्वेश्चन देखा जाए अगला, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दोस्तों गुणोत्सव 2024 का जो प्रारंभ किया वो किया असम सरकार ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम है। असम सरकार ने छात्रों के समग्र प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए इसका प्रारंभ किया। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम है। इसके बाद दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरविंद वागची को, रणधीर जायसवाल को, रविंद्र कुमार त्यागी को, नीना सिंह को। दोस्तों हाल ही में रणधीर सिंह जायसवाल जो हैं उनको विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इनसे पहले जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता थे वो थे अरविंद वागची थे। अरविंद वागची जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के सदस्य नियुक्त किए हैं। इनके बाद इनकी जगह रणधीर सिंह जायसवाल को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.6%, 6.7%, 6.8%, 6.9%। तो दोस्तों हाल ही में जो इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया वो लगाया 6.7 लगाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.7 है। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2700 से बढ़ाकर 3000 किया है? ऑप्शन है राजस्थान,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो योजना है उसकी 2700 से बढ़ाकर 3000 किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में, गुजरात में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। दोस्तों जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का जो हाल ही में उद्घाटन किया है वो किया है तमिलनाडु में किया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु है। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में किस राज्य ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुक्र दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था छत्तीसगढ़ राज्य ने 22 जनवरी को शुक्र दिवस के रूप में घोषित किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुक्र दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके बाद दोस्तों अगर आगे देखें हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का प्रारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दीव में, केरल में या गोवा में। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का जो प्रारंभ हुआ वो दीव में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीव है। दीव में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को या 5 जनवरी को। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था राष्ट्रीय जो पक्षी दिवस मनाया गया था वो 5 जनवरी को मनाया गया था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जनवरी है। 5 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया इसको जल्दी जल्दी तुरंत लाइक करें। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था हाल ही में जो बांचो शिल्प को जो डीआई टैग मिला वो अरुणाचल प्रदेश के को मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच विजेता टीम कौन बनी? मतलब कि सबसे कम समय में जो टेस्ट मैच की जो विजेता टीम बनी वो कौन सी बनी? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य टेस्ट मैच चल रहे थे, उसी में भारत ने सबसे कम समय में दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट मैच जीता। इस प्रकार भारतीय जो टीम है वो सबसे कम समय में टेस्ट मैच जीतने वाली भारतीय टीम है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है और इसमें जो उपविजेता रही वो दक्षिण अफ्रीका रही दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया? ऑप्शन है सिक्किम में, मेघालय में, नागालैंड में या असम में। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था असम में राज्य में हाल ही में चंदूबी उत्सव मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम है। इसके बाद दोस्तों और अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हमारा तो वो है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या तेलंगाना। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसके तहत कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि में प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसमें। तो इसका प्रारंभ जो किया वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार है। इसके बाद और आगे क्वेश्चन देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सफीना हुसैन को, पुष्पा भारती को, डॉक्टर अतुल शाह को या सिर सेदू मुखोपाध्याय को। दोस्तों सिर सेदू जो मुखोपाध्याय है जिनको हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिर सेदू मुखोपाध्याय है। इसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए वो है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना?
ऑप्शन है स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है या इटली है। दोस्तों, फ्रांस सरकार ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया हाल ही में। इस प्रकार है पहला यूरोपीय संघ देश है जिसने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा। फ्रांस सरकार ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है हाल ही में। इसके बाद और अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन है एडिडास ने कहां पर चीन से बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, हाल ही में जैसा हमने देखा था तमिलनाडु के चेन्नई में एडिडास ने चीन के बाहर पहला वैश्विक क्षमता का केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में एडिडास ने अपना पहला वैश्विक क्षमता का केंद्र स्थापित करने की ये घोषणा की है। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में नेविगेशन सिस्टम्स मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है केरल है, पंजाब है, गुजरात है या बिहार है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था पंजाब राज्य ने हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए वो है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है। ऑप्शन है स्पेस एक्स कंपनी ने, नासा ने, इसरो ने या जाक्सा ने। जैसा कि दोस्तों देखा था भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों, और अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रमोद अग्रवाल को, नीना सिंह को, माधुरी पुरी बुच को या प्रकाश श्रीवास्तव को। तो दोस्तों, हाल ही में नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीना सिंह है। इसके बाद दोस्तों आगे अगर देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन से पहले, अगर दोस्तों आपने अभी तक भी अगर गुना ICS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को, 6 जनवरी। जैसा कि दोस्तों हाल ही में हमने देखा था 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 जनवरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही। भारत जो सरकार है वो किस देश में भारत पार्क को बनाने की योजना बना रही है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात या इजराइल। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की थी UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की घोषणा की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है हाल ही में किसे प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ऑप्शन है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, मोहम्मद शमी को या KL राहुल को। तो दोस्तों हाल ही में प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो चुना गया वो विराट कोहली को चुना गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। विराट कोहली वनडे विश्व कप 2023 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया, इन्हें गोल्डन बैट का पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन है हमारा वो है हाल ही में जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है। ऑप्शन है ईटानगर, इंदौर, चेन्नई या बेंगलुरु। दोस्तों, तमिलनाडु का जो चेन्नई राजधानी है वो हाल ही में इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई होगा। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है रिवीजन जो है डेली करंट अफेयर्स का जो रिवाइज किया हमने पिछले वीक का वो यहीं समाप्त होता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो संबंध अगर PDF फाइल चाहिए तो आप गुन्ना ICS एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो संबंधित PDF फाइल उपलब्ध है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आपको स्टडी संबंधी कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप गुन्ना ICS एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में समस्त स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। तो आप जल्दी से जाकर गुन्ना ICS एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुन्ना ICS एकेडमी
को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, अगर इसको लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो की जानकारी समस्त लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर आपको अब ये वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगता है, अगर जरा सा भी आपको अच्छा लगता है तो उस पर लाइक जरूर करें और इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।